हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.2। और प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली आपके एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं हम? ऐसा प्यारे बच्चों इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें त्रिकोणमिति के मान, जो त्रिकोणमितीय मान होता है प्यारे बच्चों, जैसे sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये कैसे कैसे बनाए गए हैं, इसको एकदम बेसिक से ट्रिक से हम आपको बताने वाले हैं। और अगर आप ये ट्रिक समझ गए तो सोच लीजिए आपके एग्जामिनेशन में जो भर भर की इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं वो एकदम आसानी से बन जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको त्रिकोणमिति के कोई भी मान आपको याद नहीं है, तो भी हम सारे मान आपको बता देंगे कि किसका मान कितना होता है, आप कैसे याद रखें। अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को शुरू करेंगे और बताते हैं कि त्रिकोणमितीय मान पर आधारित जो आपका प्रश्नावली 8.2 है प्यारे बच्चों, इसको कैसे इजी वे में एकदम बेसिक से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें आपको आवश्यकता पड़ने वाली है त्रिकोणमितीय मान की। अब ये त्रिकोणमितीय मान क्या क्या होते हैं थोड़ा सा एक झलक देख लीजिए, लेकिन पूरा हम बात बोल चुके हैं कि इसको हम एकदम बेसिक ट्रिक से आपको सॉल्व करके बताएंगे। आप कैसे याद रखेंगे अगर कुछ भी आपको पता नहीं है फिर भी। सबसे पहले साइन में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, बेसिक पढ़े होंगे आप लोग। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान अगर बात करें तो प्यारे बच्चे होता है 1/√2। और वही बात करते हैं साइन 60 का तो आता है √3/2। और साइन 90 का मान प्यारे बच्चों 1 हो जाता है। ये पूरी तालिका आपके पास है, लेकिन हमें इस तालिका की भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम एकदम ब्लैंक आपके सामने तालिका रखे हैं, एकदम खाली। अब इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम भरेंगे, लेकिन एकदम ट्रिक से, कुछ भी याद आपको नहीं है फिर भी एकदम डंडे की चोट पर हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको याद रखना है, किस प्रकार से आपको याद रखना है। सबसे पहले एक तरफ आप क्या बच्चों क्या करेंगे कि एक तरफ आप त्रिकोणमितीय एंगल का यूज करेंगे। अब कौन कौन से एंगल होते हैं ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एंगल में बात करें सबसे पहले प्यारे बच्चों, तो एंगल में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है 0 डिग्री, इसके बाद आता है 30 डिग्री, इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 45 डिग्री, इसके बाद अगर बात करें तो आता है प्यारे बच्चों 60 डिग्री, और उसके बाद आता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। कम से कम इतना तो पता ही है, इतना तो सभी बच्चे को पता होता है भाई कि कौन कौन से एंगल आपको पढ़ने होते हैं। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहले वाले कॉलम में हम लिखने वाले हैं निष्पत्ति। निष्पत्तियां बोला जाता है, ऐसी आयत रखेंगे। ये जो निष्पत्तियां होती है वो कौन कौन से होता है प्यारे बच्चों? तो सबसे पहली निष्पत्ति होती है जिसका नाम है क्या? साइन थीटा। इसके आगे होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक थीटा। आपको ये अच्छे से याद है, इसके पहले वाले पार्ट में एकदम आपसे रटवा लिए थे। अब साइन का वैल्यू आपको निकालना कैसे है, एकदम टेक्निक के लिए तैयार रहिए। आगे आपके पास टेक्निक क्या करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझना है बस। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से प्यारे बच्चों काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, गिनती स्टार्ट करेंगे। अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो सबको पता है कि 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद हम लिख लेंगे 1, इसके बाद लिखेंगे 2, इसके बाद प्यारे बच्चों 3 और उसके बाद 4। अब आगे कॉलम नहीं है, नहीं तो हम 5 भी लिख देते। 90 तक ही जानना होता है, एकदम आपको पता है। अब प्यारे बच्चों आपको करना यह है कि सभी में 4 से भाग लगा देना है। ध्यान से, सभी में कितना से भाग लगाना है? तो प्यारे बच्चों 4 से आप भाग लगा देंगे। एकदम देखिए कैसे हम बताते हैं, एकदम कुछ भी याद नहीं है। अरे गिनती किसको याद नहीं होता भाई? पहले हम कितना से 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, उसमें कितना से भाग लगा दिए? तो भाग लगाए प्यारे बच्चों 4 से। अब अंतिम का सबका प्यारे बच्चों वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है आपको? सभी का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, समझ गए इतना बात? पहले हम 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, सब में 4 से भाग लगाए और उसके बाद
सबका वर्गमूल निकाले। अब इतना काम अगर आप कर लिए प्यारे बच्चों, आपको साइन थीटा के सारे मान मिल गए। अब कैसे बोल रहे हैं, आइए समझते हैं। 0/4 मतलब जीरो में जब 4 से भाग लाएंगे तो सभी बच्चे जानते हैं जीरो होता है, और जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, पता ही हो आपको। अगला देखिए, यहां वर्गमूल निकालिए। 1 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 1 होता है, और 4 का वर्गमूल इसका मतलब होता है कितना, 2। अब ये जो आपके सामने लिखे जा रहे प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमितीय मान है। कैसे, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों 1/2 होता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो आपको दिखा देते हैं। देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। आगे इसी तरीके से यहां क्या करना है कि 2 को 4 से कट रहा है तो कटा देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 कटा। अब इसके बाद वर्गमूल निकाल दीजिए। 1 का वर्गमूल प्यारे बच्चों 1 होता है, 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, आप सभी जानते होंगे। तो 2 का वर्गमूल जब निकलेगा नहीं तो 2 को वर्गमूल में ही छोड़ देंगे, मतलब √2 लिख लेंगे। आगे 3 का वर्गमूल नहीं पूर्ण रूप से होता है तो √3 ही छोड़ देंगे, और 4 का वर्गमूल होता है प्यारे बच्चे 2, तो लिख लेंगे 2। यहां देखिए प्यारे बच्चों 4 से 4 को कटाया जा रहा है एक बार में, तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। अब ये आपके सामने जो भी आ गया, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति के मान है। मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का बात करें √3/2, और साइन 90 का बात करें तो 1 होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें भाई, ठीक है। आपके इसी लाइक के लिए तो हम स्पेशल ट्रिक लेके आते हैं। अगला निष्पत्ति प्यारे बच्चों कॉस। कॉस का कैसे निकाले सर, साइन तो निकाल दिए, चलिए समझ में आ गया। कॉस का क्या करें, कॉस का कुछ नहीं करना है, साइन को पूछ पकड़ना है, टंगरी पकड़ते हुए खींच के ला देना है। मतलब इधर वाला मान इधर के क्रम में लिखते जाना है। मतलब सबसे पहले 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद आ गया 1/√2, उसके बाद 1/2, और उसके बाद प्यारे बच्चों 0। इसका मतलब cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2, और इसी तरीके से cos 90 का मान 0 होता है। समझ गए। साइन और cos वाले समझे कि नहीं समझे, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जरूर लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर एक बार लाइक कर चुके हैं, अब कितनी बार करें। अरे भाई, लाइक से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। चलिए, tan थीटा, tan का कैसे निकाले सर, साइन और कॉस वाले समझ में आ गए, tan बता दीजिए कैसे। तो tan का निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास साइन और कॉस वाले मान हैं उसको केवल भाग लगाते जाना है। जैसे 0 और 1 नीचे है तो 0/1 कर देना है। अब 0/1 का वैल्यू क्या होता है, तो जी सर कहेंगे 0। इसका मतलब कि tan में 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। सारी तालिका दिखा देंगे आपको, एक की भी गलती नहीं होगा, एकदम 100% ये गारंटी है मेरी। चलिए, अब निकालते हैं tan 30 का। tan 30 के लिए इन दोनों को भाग लगाएंगे, तो यहां 2 से 2 ये प्यारे बच्चों कट जाएगा, बचेगा ऊपर में 1, और उसके नीचे बचेगा √3। मतलब tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 45 में निकालिए, भाग लगाइए, पूरा पूरा कट गया, मतलब यहां कट के कितना आ जाएगा 1। साइन 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, 30 का मान होगा 1/√2। यहां भाग लगाइए साइन और कॉस वाले को, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, तो बचेगा प्यारे बच्चों √3। और यहां अंतिम वाले में देखते हैं, बचता है प्यारे बच्चों 1/0। भाग लगाने पर क्या आएगा 1/0, और 0 से किसी संख्या में भाग लगाए प्यारे बच्चों तो वो इन्फिनिटिव होता है, जिसे हम कहते हैं अपरिभाषित। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों अपरिभाषित, याद रखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, या फिर आप लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। तो tan का भी हो गया, बताइए tan का हो गया ना। अब इसके बाद क्या, कौन सी निष्पत्ति, तो जी सर कहेंगे cot थीटा होता है सर, cot का बता दीजिए। cot के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग cos का निकाले थे ना, टंगरी खींच के निकाल देंगे, मतलब उल्टा इधर से खींचते हुए इधर लाएंगे। तो सबसे पहले आएगा अपरिभाषित, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद आ जाएगा √3, उसके आगे आ जाएगा 1,
उसके बाद आएगा 1/√3 और प्यारे बच्चों उसके बाद आ जाएगा 0। एकदम आसान। ठीक है, अभी तक कुछ पता नहीं था हमको, बस आपको केवल टेक्निक से सारे मान बता रहे हैं एकदम स्पेशल तरीके से। चलिए इसके बाद की निष्पत्ति कौन सी? इसके बाद की निष्पत्ति जो आती है वो जी सर कहेंगे कि सर इसके बाद आता है आपका सेक। कई बार हम आपको बता चुके हैं सेक थीटा। सेक थीटा में कैसे निकाले? तो सेक थीटा में क्या करना है पहले प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने कॉस वाला टर्म दिख रहा है ना, कॉस वाला मान, इस कॉस वाले मान को उल्टा कर देना है। मतलब ऊपरे पैर नीचे मुड़ी, बस इतने करने हैं। ऊपरे पैर नीचे मुड़ी, ध्यान से करिए तो जल्दी से। किसको? कॉस वाले को। जैसे 1 है बटा में 1 होता है, सब कुछ जानता है। उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा, मतलब ये 1 रहेगा। मतलब सेक 30 डिग्री का, सॉरी 0 डिग्री का मान सेक में होता है प्यारे बच्चों 1। अब चलिए 30 में मान निकालना है, इसको उल्टा कीजिए। ठीक है, 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा प्यारे बच्चों नीचे। ठीक है, देखते रहिएगा एकदम ध्यान से। आगे उल्टा कीजिए, इसको उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों, देखो ब्लैक वाले को उल्टा कर देना है, बस ध्यान रखें। तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, केवल आप इसको √2 भी लिख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं। यहां उल्टा कीजिए तो इसे आप केवल 2 लिख सकते हैं, और यहां उल्टा कीजिए, बटा में 1 छिपा रहेगा, उल्टा करेंगे तो प्यारे बच्चों 1/0 होगा। और अभी बताए थे 1/0 को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इनफिनिटिव, मतलब अपरिभाषित। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे कहा जाता है अपरिभाषित। अब एक और बच गया, बता दो जल्दी से उसको भी, यहां पर हम लोग आगे बढ़ें। एक और बच गया प्यारे बच्चों, और वो बच गया कौन सा? वो बचा हुआ है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को भी एकदम आसानी से समझ जाएंगे, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, सेक को उल्टा कर देना है। देखिए कॉस को, कॉट को और कॉसेक को आपको उल्टा करके निकाल लेना है, एकदम बेसिक तरीका। चलिए तो सबसे पहले आ जाएगा क्या? अपरिभाषित आ गया। इसके बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, उसके बाद आ गया √2, उसके बाद आ गया 2/√3, और उसके बाद प्यारे बच्चों आ गया 1। और देख लीजिए आपके सामने है एकदम सारे के सारे मान, एकदम आसानी से, एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है, यही मान आपको इस तालिका में भी दिखाया गया था। ये तालिका पूरा हम आपको करवा दिए एकदम स्पेशल ट्रिक से, देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कुछ भी याद नहीं था, सारे मान हम आपको एक एक करके सिखा दिए। अब आते हैं इनसे जुड़े सवाल कैसे बनेंगे, वो भी एकदम आसानी से, एकदम टेक्निक के साथ हम आपको बताएंगे। सारे सवाल हम आपके सामने लिए हैं ताकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, आपको सारे सॉल्यूशन आपको आराम से मिल जाए। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में है sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। पहला सवाल में है प्यारे बच्चों sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। एकदम ध्यान से सारे मान को रखिएगा, एकदम इजी वे में सवाल हल हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमें सारे मान याद हैं, उम्मीद करते हैं आपको भी याद हो गए होंगे, नहीं तो तालिका आपके पास है। जैसे भी याद रहता है तो बड़ा मजा आता है सवाल बनाने में, एकदम डंडे की चोट पर। sin 60 इसका मान होता है प्यारे बच्चों √3/2 इंटू cos 30 का भी मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। इसके बाद sin 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2, और cos 60 के बारे में बात करें तो cos 60 का भी मान होता है 1/2, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, हमें चूंकि याद है इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रख लेंगे। आपको नहीं याद होगा, अभी देख के बना लीजिए, आगे याद कर लीजिएगा। गुना कीजिए, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी नीचे होगा प्यारे बच्चों 4। यहां देखिए, यहां हो जाएगा 1/4, और एकदम बेसिक तरीके से आप इसको जोड़ लीजिए, एकदम बेसिक। तो आ जाएगा 4/4 कट के आ जाएगा 1, और पहले क्वेश्चन के आगाज में आंसर हो गया प्यारे बच्चों 1। पहले क्वेश्चन के आगाज में आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, तो 1 हो गया। थोड़ा सा 1 मिनट, पहले क्वेश्चन के आगाज में क्या आंसर हुआ प्यारे बच्चों,
1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, त्रिकोणमितीय मान पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, चलिए दूसरा प्रश्न है वो क्या आंसर होगा फनी से देखा जाए, दिमाग लगाएंगे इसमें। इसमें जो है सॉल्यूशन में इसमें क्या है प्यारे बच्चों, तो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस ए स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन ए स्क्वायर 60 डिग्री। बस आपको करना क्या है, त्रिकोणमितीय मान आपको याद रखना है। मान याद है, सब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम के सारे क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में रहे या फिर प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में रहे। चलिए मान रखते हैं 2 इंटू tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 का मान, तो cos 30 का मान अभी अभी जाने थे, तो cos 30 का मान होता है प्यारे बच्चों √3/2। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए cos 30 में कितना मान है, √3/2। याद कर लेंगे तो मजा आता है, यह आ जाएगा √3/2। स्क्वायर है स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान भी होता है प्यारे बच्चों √3/2। स्क्वायर है, एकदम स्क्वायर करेंगे, हल कीजिए। 2, 1 का स्क्वायर सब कुछ जानता है 1 होता है, यहां भी स्क्वायर तोड़ लीजिए, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 होगा, यहां भी आ जाएगा 3/4। अब एकदम बेसिक, ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों सेम अंक है तो कट जाएंगे, माइनस प्लस रहेगा सेम अंक रहेगा तो कटा दीजिए, ज्यादा आगे ले जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यहां प्यारे बच्चों 2 एकम क्या बचा, 2, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट, अगले सवाल में हम थोड़ा सा इकट्ठा ले लिए हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है प्यारे बच्चों उसमें थोड़ा सा मानों को इकट्ठा ले लिया गया, एक के बाद सब बना दिया जाए, ठीक है। आइए तीसरा सबसे पहले बनाते हैं। तीसरा में है cos 45 डिग्री और बटा में दिया है sec 30 डिग्री और प्लस में है cosec 30। चलिए कोई बात नहीं है, मान रखेंगे, ध्यान से मान रखेंगे, सब आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, एकदम आसानी से हल हो जाएगा। आइए करते हैं cos 45, तो cos 45 का मान प्यारे बच्चों होता है 1/√2, ये आपको पता होना चाहिए। नीचे sec 30, sec 30 का मान के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, cos 30 को उल्टा कर देना है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, cos 30 को उल्टा, जैसे टंगरी बताए थे, तो cos 30 का मान होता है √3/2, उल्टा करेंगे तो आएगा 2/√3 प्लस cosec 30। cosec 30 के लिए हम बताएं कि सेक वाले को उल्टा कर दीजिए, एकदम टेक्निक से याद रखेंगे, बहुत आसान चीज है। तो cosec 30 का मान हो जाता है प्यारे बच्चों 2, ठीक है। देखिए सारे मान आपको याद रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। cosec 30 का मान देखिए 2 है और sec 30 का मान कितना है, √3/2। हमें याद है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रयोग कर लेते हैं और सवाल आपका इजी वे में बन जाता है। अब एकदम सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से। ऊपर में है 1/√2, नीचे वाले को जोड़ बना लीजिए प्यारे बच्चों, इसके बटा में 1 समझते हुए एलसीएम हो जाएगा आपका √3, भाग लायक गुना कीजिए, यहां आ जाएगा 2, यहां से भाग लायक गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो यह आ जाएगा 2/√3। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये सवाल बड़ा अच्छा है और बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे। अब प्यारे बच्चों ऊपर वाला जो अंक है वो हमारे पास क्या है, 1/√2, देख लीजिए 1/√2। इस भागे को प्यारे बच्चों अगर उल्टा करेंगे गुना में तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा कि नीचे वाला चला जाता ऊपर और ऊपर वाला आ जाता नीचे, मतलब √3 प्यारे बच्चों आ जाएगा ऊपर और नीचे आ रहेगा 2 + 2√3, एकदम ध्यान से। अब आगे हमारा नियम कहता है गणित का कि अगर हर में रूट के अंश हो, ध्यान दीजिएगा, अगर हर में मतलब बटा के नीचे रूट अगर हो तो प्यारे बच्चों हरों का परिमयकरण किया जाता है। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जो कि यहां पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। अब 1/√2 है, यहां करेंगे इसका हरों का परिमयकरण, ध्यान से हरों के परिमयकरण, इसके लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, √2 और √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यही बेसिक है हरों का परिमयकरण। मतलब एक अंक है उसी से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हरों का परिमयकरण हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, अगला हमारे पास गुना में क्या था, तो अगला गुना में है प्यारे बच्चों, और वो गुना के अंक क्या है, तो है सबसे पहले √3
और बटा में हम क्या करते हैं, दो प्यारे बच्चों कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा प्लस में √3। एक बार यहां भी आप हरों का परिमेयकरण करेंगे, ध्यान से। इस हरों के परिमेयकरण के लिए क्या करेंगे कि जिस वाले टर्म में रूट है उसी को ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन अगर डबल अंक होता है प्यारे बच्चों, जैसे 1 और √3 दो गो है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जस्ट इसका जो चिन्ह है प्लस, इसी को माइनस करके ऊपर नीचे गुना करेंगे। एकदम इतना याद रखेंगे, अर्थात गुना करेंगे 1 माइनस √3, नीचे आएगा 1 माइनस √3। मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसका हरों का परिमेयकरण यहां है और इसका हरों का परिमेयकरण प्यारे बच्चों यहां है। ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ नहीं करना है, एकदम समझना है ध्यान से। थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन चूंकि प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए दो को रूट था, तो दोनों को तो हटाना था आपको। दो रूट रहेंगे, हटाने का यही नियम है, आराम से इसको हटाएंगे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा गुना किया जाए, थोड़ा ध्यान से, गड़बड़ नहीं करना है, एकदम ध्यान से गुना करना है। देखिए √2 को √3 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो √6 होगा। नीचे वाले टर्म 2 को 2 से गुना कीजिए तो सब कुछ जानता है 2 हो जाता है, होगा ना। और 1 2 यहां पर है पहले से, ठीक है। अब ये यहां हो गया, आगे वाले को हम थोड़ा सा हल करते हैं ध्यान से। ऊपर में है 1 माइनस √3, ऊपर में है प्यारे बच्चों 1 माइनस √3। अब ये चूंकि 2 का गुना हम यहां कर चुके हैं, इतना का काम हो चुका है, अब ये बचा है टर्म। तो जब भी हरों का परिमेयकरण प्यारे बच्चों ऐसे दो टर्म में होता है, इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में तोड़ा जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए अगर इसको आप a मानते हैं, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का टर्म है। इतना का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद है, सबको तो याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बेसिक चीज है, याद रहता ही है सबको। तो यहां लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी हमारा √3 है तो √3 का स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा है, थोड़ा सा लंबा है, चूंकि रूट आ चुका है इसलिए इसे हटाना है, और इसे हटाने के लिए हम इतना मेहनत कर पा रहे हैं। √6 नीचे है प्यारे बच्चों 2 दूनी 4। आगे देखिए ऊपर में है 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, और नीचे वाले टर्म हमारे पास क्या हो जाते हैं, 1 का स्क्वायर सब कुछ जानता है 1 होता है, और √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चे होता है 3। तो 1 में से 3 घटा दीजिए, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों √2 हो जाता है। 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ जानता है। अब चूंकि यहां पर 1 आ गया है, यहां 3 आ गया, 1 में से 3 घटाइएगा तो यहां क्या आ जाएगा, तो -2 आएगा। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से गुना करेंगे, कोई घबराहट नहीं है, कोई बकाट नहीं, एकदम आराम से गुना करेंगे। तो देखिए अगर इसको गुना करते हैं प्यारे बच्चों, √6 को 1 से गुना करते हैं तो आता है √6, और यहां गुना करेंगे तो आ जाएगा √18, 18 हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा -8। अब इस माइनस को प्यारे बच्चों ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे। माइनस से गुना करेंगे तो जो माइनस का टर्म है वो आ जाएगा प्लस में, और जो प्लस का टर्म है वो आ जाएगा माइनस में। और नीचे अगर माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 8। एक कॉन्सेप्ट और बाकी है, √18 जो है इसको आप खंडित करके निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, तो 1 3 निकल जाएगा, तो 3 √2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। मतलब √18 को आप लिख सकते हैं क्या, तो लिख पाएंगे 3 √2, माइनस में आगे है √6, बटा में कितना हो गया 8, और ये एकदम आपका आंसर। थोड़ा सा ये सवाल प्यारे बच्चों थोड़ा बड़ा, लेकिन मेरे डिक्शनरी के अनुसार याद रखेंगे, बड़ा है तो बेहतर होगा, छोटा होगा तो जैयामी चाहिए। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये सब आसान आसान है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाएंगे। इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इरेज कर लेते हैं ताकि सेकंड क्वेश्चन बना ले, एकदम आसानी से बनाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था,
थोड़ा सा लगा मेहनत, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, थर्ड बन चुका है, फोर्थ बनाना है। थर्ड बना लिए ना, फोर्थ बनाना है। प्रश्न क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस है टेन 45 डिग्री, इसके आगे है माइनस कॉसिक 60 डिग्री, बटा के टर्म हमारे पास है प्यारे बच्चों सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, और आगे है प्लस में कॉट 45 डिग्री। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इसके लिए कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा। बहुत आसान चीज है, थोड़ा ध्यान से। पहले तो आपको एकदम मान सही सही रखना, मान में गलती करेंगे तो प्यारे बच्चों कोई बात बचा नहीं सकता है, इसका तो कोई रास्ता ही नहीं है। ध्यानपूर्वक मान रखिए। साइन 30 का मान होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 1/2 प्लस टेन 45, इसका मान होता है 1। आगे माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 का मान याद होना चाहिए आपको, ये होता है प्यारे बच्चों 2/√3। नीचे आइए, सेक 30, तो सेक 30 का भी मान होता है प्यारे बच्चों 2/√3 प्लस में कॉस 60, तो कॉस 60 का मान याद करेंगे आएगा 1/2। आगे हमारे पास है कॉट 45, और कॉट 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। ठीक है, ध्यान है। चलिए अब अगर इतना ध्यान है, मान सारे अच्छे से रख लिए हैं, अब इसे क्या कीजिए, ऊपर का जोड़ नीचे का जोड़, ऊपर भिन्न का जोड़ बनाएंगे, और नीचे वाला जो टर्म है प्यारे बच्चों इसको भी भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ध्यान से। हाँ हाँ, ऊपर वाले में 2 बटा में कुछ नहीं, 1√3 मानते हुए एलसीएम निकालेंगे, तो 2 बटा में √3 होगा। बहुत ध्यान से, अब 2 से इस 2√3 को भाग लगाएंगे तो √3 बचेगा, 2 वाला 2 कट जाएगा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस में, यहां कुछ बटा में नहीं है, भाग लाएंगे गुना करेंगे तो सेम टू सेम प्यारे बच्चों वही आ जाएगा। यहां देखिए √3 से इसमें भाग लगाएंगे, तो √3 से भाग लगाएंगे तो आपका √3 कटेगा, 2 बचेगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो सभी कोई जानता है 4 हो जाएगा। चलिए अब ये काम सेम टू सेम नीचे, तो सेम टू सेम इस वाले टर्म को देखिए, ये वाला जो टर्म है प्यारे बच्चों, इस वाले टर्म को हम भाग लगाते हुए करेंगे। 3 और 2 रूट का एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 से भाग लाएंगे 2 बचेगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 2 से भाग लाएंगे 2 कट जाएगा, √3 से 1 में गुना करेंगे √3 होगा, और प्लस में यहां आ जाएगा प्यारे बच्चों 2√3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये क्या है, देखिए ये वाला लाइन अलग है, थोड़ा सा ध्यान से, इसी को जोड़ बनाए हैं नीचे, घबराना एकदम नहीं है। जोड़ घटाओ तो हम लोग मास्टर हैं, एकदम डंडे की चोट पर बनाते हैं, है ना बच्चा लोग। बढ़िया। अब देखिए √3 को 2√3 से जोड़ दीजिए तो आ जाता है 3√3, आगे है -4। ठीक है, यहां देखिए 4 प्लस में है, और उसके आगे √3 और 2√3, मतलब जोड़ देंगे तो 3√3। अब एक चीज, बीच वाले पद को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि ये प्यारे बच्चों कट जाएगा। ठीक है, हम यही देख रहे थे कि आप लोग दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। कुछ बच्चे समझ पाए और कुछ बच्चे दिमाग में आ गया था 2√3 कहां गया सर। घबराएंगे नहीं, ये चूंकि दोनों सेम है, दूसरे चौथे को कटाया जा सकता है। अब सवाल में देखिए प्यारे बच्चों 1√3 आ गया है बटा, अंश में आए कोई दिक्कत नहीं है, हर में रूट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण का नियम बताता है कि जो भी नीचे के टर्म है सेम उसी से गुना करिए, लेकिन चिन्ह चेंज करके। जैसे प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ, अंक में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए गुना कीजिए, इसको और इसको गुना करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर आप गुना करेंगे तो ध्यान से देखिए एकदम सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या है कि अपोजिट है, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। ये 3√3 - 4 है, ये 4 -√3 बटा में √3 है, कोई बात नहीं है। अगर आप गुना करेंगे, जैसे माइनस हम यहां से कॉमन कर लेते हैं, तो 3√3 प्लस में आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस में, ये वाला आ जाएगा माइनस में। ये केवल आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, ताकि आप समझें, क्योंकि आप समझेंगे तो ही हमें विश्वास होगा कि चले बच्चे पढ़ पा रहे हैं।
देखिए यहां से माइनस कॉमन किए तो जो माइनस वाला है प्लस में आ गया, जो प्लस वाला है माइनस में। ये जैसा का तैसा लिखती है। नीचे वाला टर्म जो होता है अभी बताए थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर होता है, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर होता है। तो क्या लिख पाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर। हल कीजिए, माइनस ये दोनों सेम टू सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। अब होल स्क्वायर का टर्म आ गया है तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों हो जाता है, सब कोई पढ़ा है, a स्क्वायर। चलिए ये आपका हो जाएगा माइनस, यहां लिख पाएंगे 4 a स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा थोड़ा सा हम लिख ही देते हैं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कैसे कैसे बना रहे हैं। देखिए माइनस यह आ जाएगा 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, नीचे के टर्म 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चे 9 और √3 का करेंगे तो 3, तो 9 और 3 में गुना कीजिए तो 9 तिया कितना होता है 27। समझ में आया, ऊपर वाले को तोड़िए, माइनस पहले ए स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए वाले जगह पर 4, अब बी वाले जगह पर 3√3, अब प्लस में आएगा प्यारे बच्चों 3√3 का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। पोस्ट बंद कर देते हैं, बटा में 16 में से 27 घटाइए, तो 16 में से 27 घटाइएगा प्यारे बच्चों तो बचेगा माइनस एगा। माइनस को माइनस से देखिए हम यहां से कटा देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमारे पास जगह यहां बचा हुआ है, यहां पर लिख देते हैं, एकदम आसानी से समझ जाइए। देखिए आगे 4 का स्क्वायर बचा है, पर चलो कितना होगा 16, यहां गुना करेंगे तो 2 चौके 8, 8 तरीके 24, माइनस में आएगा 24√3 और प्लस में एक बच गया है 3√3, इसका स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 27 आएगा। अभी किए थे हम लोग, देखिए इसका स्क्वायर किए थे तो 27 आया, और नीचे क्या बच गया प्यारे बच्चों 11, एक लाइन और। अब क्या करेंगे 27 और 16 को जोड़ देंगे, चूंकि ये दोनों प्लस में है, तो 7 6 हो जाता है 13, और 2 1 3, 3 और 1 4, 43 हो जाता है। 43 माइनस 24√3 और बटा में आ जाएगा प्यारे बच्चों 11, और यही होगा इस प्रश्न का। देखिए जब भी हम देख पा रहे हैं कि जब भी रूट आ जा रहा है ना सवाल में, उसे थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसका भी हम लोग निंजा उपाय निकाल चुके हैं, रूट रहेगा आराम से बना लेंगे, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाएंगे अंतिम क्वेश्चन मतलब 5वें को। मिटा दे इसको, चलिए परमिशन मिल चुका है, मिटा दे एकदम ध्यान से। बहुत आसान चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है रूट आ जाने से कोई कोई प्रश्न जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं है, मेरे डिक्शनरी के अनुसार बड़ा है तो बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन 5 cos a स्क्वायर 60 डिग्री 60 डिग्री, प्लस में है प्यारे बच्चों 4 sec a स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस में है tan a स्क्वायर 45 डिग्री। उसके आगे बात करें तो नीचे में है sin a स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में है प्यारे बच्चों cos a स्क्वायर 30 डिग्री। मान ध्यान से रखिए, सवाल इजी बनेगा। पहले आएगा 5, उसके बाद cos 60, cos 60 का मान प्यारे बच्चों 1/2 होता है, ए स्क्वायर है, स्क्वायर दे देना है ध्यान से, प्लस 4 sec 30, sec 30 का मान याद है आपको, sec 30 का मान 2/√3 होता है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है, माइनस tan 45, tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। नीचे वाले टर्म देखिए sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का मान प्यारे बच्चों 1/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे, और cos 30 का मान ये होता है √3/2, और इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब हल किया जाए, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है, प्लस में 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 3 होता है, माइनस में आ जाएगा 1, नीचे के टर्म 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा,
और प्लस में √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता और 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 हो जाता है। आगे देखिए, ऊपर वाले को थोड़ा सा जोड़ बना लीजिए, ये आसान है क्योंकि इसमें रूट नहीं है। देखिए ध्यान से, इसमें जो है प्यारे बच्चों स्क्वायर होने के कारण रूट जो है नहीं है, रूट नहीं होने के कारण आसान हो गया, है ना। ऊपर वाला को जोड़ बनाइए, एलसीएम कितना होगा थोड़ा देख लीजिए। 4 है, नीचे 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाता है प्यारे बच्चों 12। 4 से भाग लगेगी 3, 3 25 होता है 15, प्लस यहां 12 में भाग लगे 3 से, तो 3 चौके 12, ठीक है 4 आएगा। 4 से ऊपर में गुना करें, देखें 4 चौके हो जाता है 16, और 16 चौके कितना होता है, तो 16 चौके होता है प्यारे बच्चे 64, ये आ जाएगा 64। आगे माइनस, तो माइनस में आ जाएगा यहां 12। नीचे वाले को जोड़ बनाइए, नीचे वाले को प्यारे बच्चे जोड़ बनाएंगे तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 4 का एलसीएम 4 होगा, ऊपर में 1 + 3। आगे देखिए 15 64 को जोड़ के और उसमें 12 क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो 15 64 जोड़ेंगे, 12 घटा देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 67। नीचे देखिए 12 भागे को गुना में चेंज करेंगे तो उलट देते हैं, तो ये 4/4 हो जाएगा। ये तो एक बार में ही कट गया, मतलब प्यारे बच्चों आ जाएगा 67/12। ये होगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें ध्यान से देखिएगा रूट नहीं आया, रूट कट गया, इसलिए प्रश्न ये थोड़ा सा प्यारे बच्चों क्या हो गया, आसान। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम आसान आसान, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आइए सही विकल्प चुनेंगे एकदम सॉल्व करके। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ये है 2 tan 30 डिग्री बटा में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको पहले सॉल्व करना है, एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से। मान सीख चुके हैं, मान को केवल प्यारे बच्चों रख देना है ना, घबराएंगे नहीं, घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए 2 tan 30 का मान प्यारे बच्चों 1/√3 होता है। नीचे में वही 1 + tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर तो देना पड़ेगा ना, अब कहिएगा नहीं देंगे तो जबरदस्ती करेंगे आप। चलिए यहां लिख लेते हैं, ऊपर गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 2/√3। नीचे वाले को देखिए, नीचे के टर्म में क्या है 1 + 1/√3, तो 1/√3 का पहले क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहां पर रह जाएगा 1, स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 3 होता है। ऊपर के टर्म जैसे है वैसे छोड़ दीजिए और नीचे के टर्म को क्या कीजिए प्यारे बच्चों, जोड़ बना दीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 3 + 1। अब यहां कीजिए पहले गुने चौथे, ध्यान से ऊपर वाला जो भिन्न है वो जैसे का तैसे, इस भागे को गुना में चेंज करेंगे तो ई वाला बचवा लो उलट के लिख देते हैं, 3 चला जाएगा ऊपर और 3 और 1 4 जो बनेगा वो आ जाएगा क्या, नीचे। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 2 से कटाइए, 2 बार में कटेगा। अब यहां पर एक छोटा सा टेक्निक, नहीं तो फिर हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। टेक्निक समझ जाइएगा, सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको। ये जो √3 है ऊपर में √3 है, तो एक 3 है ऊपर में, नीचे में √3 है, तो 3 को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों √3 गुने √3। आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होता ही है। तो 3 जो है प्यारे बच्चों इसको हम लिख देते हैं √3 गुना √3। नीचे में यहां पर है एक √3 और एक है 2। अब ऐसा क्यों किए बच्चा पार्टी, ऐसा इसलिए किए क्योंकि रूट से √3 कटाया जा सके। मतलब ये आ गया कितना, √3/2। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन में √3/2 नहीं बल्कि निष्पत्ति ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। आप सोच लीजिए कि √3/2 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर sin 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, और cos 30 का जो मान होता है साथियों प्यारे बच्चों वो भी √3/2 होता है। किसका किसका,
एक होता है साइन 60 का और एक होता है प्यारे बच्चों कॉस 30 का। दोनों का मान होता है, याद रखेंगे, इन दोनों का मान होता है √3/, है ना। अब या तो ऑप्शन में साइन दिया होगा या तो कॉस दिया होगा, दोनों में से एक को दिया होगा, ध्यान से। साइन 60 कॉस 30 तो नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता, देख लो ध्यान से। दे देगा तो प्रश्न गलती हो जाए, है ना। तो मतलब इसका मान किसको लिख देंगे आप, साइन। कौन सा ऑप्शन है देख लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव में 1 - tan a² 45 डिग्री और नीचे है 1 + tan a² 45 डिग्री। चलिए ध्यान से मान रखिएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व इजी हो जाएगा। 1 tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, नीचे के टर्म यहां 1 पहले से है और tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर देना है। चलिए यहां लिख लेते हैं, 1 है तो 1 रहेगा। अब 1 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, नीचे में 1 + 1। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर 1 से 1 माइनस करेंगे 0 और नीचे 1 और 1 2 हो जाता है। अब चूंकि 0 में प्यारे बच्चों किसी भी संख्या से भाग लगाएं, 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग लगाएं तो उसका वैल्यू कितना आता है, तो कहेंगे सर 0, मतलब इसका आंसर होगा 0। देख लीजिए 0 कहां है, तो ये तो साफ साफ दिख गया, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा चलिए आइए बताते हैं। तीसरा थोड़ा सा वैकल्पिक विधि बता सकते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा तो हम फॉर्मूला से भी बता देंगे। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं ना कि एक फॉर्मूले का यूज करके बता देते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि sin 2a जो है वो 2 sin a के बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब a का मान या तो 0 हो, 30 डिग्री हो, 45 हो या प्यारे बच्चों 60 डिग्री हो। एक छोटा सा सूत्र हम आपका यूज कर रहे हैं जो 11th क्लास का एक्चुअल में है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे सवाल को समझाने और उसको बताने के लिए, ठीक है। कभी कभी आ जाते हैं तो आ जाते हैं। sin 2a, तो sin 2a का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 2 sin a × cos a। हम आपको बता दिए sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। अब आपको करना क्या है कि sin 2a के स्थान पर वो फॉर्मूला जो हम आपको बताए अभी वो यूज कर लीजिए, तो 2 sin a × cos a यूज करेंगे। बराबर का वैल्यू क्या है, तो 2 sin a पहले से है ना। अब क्या करेंगे, यहां से 2 sin a को यहां से भेजिए RHS में ताकि कैंसिलेशन किया जा सके, कैंसिल किया जा सके। तो प्यारे बच्चों यहां पर बचेगा cos a, पहले से है 2 sin a बटा में है 2 sin a आ जाएगा यहां से, और ये दोनों के दोनों कट जाएंगे 1। अब यहां से आपको एक नया चीज बताते हैं, LHS का टर्म आपके पास क्या है, LHS का टर्म है cos a। अब यहां पर बचा है 1, तो प्यारे बच्चों यहां से सवाल सॉल्व करने के लिए हम क्या बताते हैं, देखिएगा आपको सोचना यह है कि cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब सोचेंगे सर cos में ही क्यों सोचेंगे, sin में भी तो 1 होता है और tan में भी 1 होता है, cot में भी 1 होता है। बहुत सारे बच्चे क्लेम कर सकते हैं, आपकी सब बात सही है, लेकिन थोड़ा यहां समझिए, अगर LHS का टर्म निष्पत्ति जो है प्यारे बच्चों cos है, तो आपको यहां मान cos का ही यूज करना है। समझिए बात को, अगर LHS में tan है तो यहां tan का ही मान यूज करेंगे, LHS में sin है तो sin का ही मान यूज करेंगे। बस इतना टेक्निक आप यूज करेंगे। तो आप चलिए आप समझ गए होंगे कि LHS में cos है, cos में ही सोचना है। तो प्यारे बच्चों cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। मान याद रहेगा ना तो मजा आता है क्वेश्चन बनाने में, हाँ लगता है कि हाँ चलो रियल में बना रहे हैं। अब प्यारे बच्चों कैंसिलेशन नियम कहता है कि यहां से cos और cos कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन कटाए नहीं जाते। ध्यान से, यहां बचेगा a और यहां बचेगा 0, मतलब a का मान कितना डिग्री आ गया प्यारे बच्चों, 0 डिग्री, और ये कहां है, ऑप्शन नंबर ए में।
तो इस प्रश्न को इससे अगर हम फॉर्मूले के यूज से बनाएं तो इजी बन जाता है, आसानी से बन जाता है। इसका वैकल्पिक विधि क्या है? वैकल्पिक विधि यही है प्यारे बच्चों कि ऑप्शन ए बी सी डी सबको यहां पर रखना होगा और जांचना होगा ये दोनों बराबर किस परिस्थिति में है। ये भी एक तरीका है जिसको हम लोग वैकल्पिक विधि कहते हैं। चलिए चौथे में क्या है? यहां पर है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान ध्यान से रखेंगे, एकदम आसानी से बनेगा। tan 30 का मान क्या होता है? तो जी सर कहेंगे 1/√3 होता है। नीचे के टर्म 1 माइनस इसका मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। आगे सॉल्व कीजिए, ऊपर गुना कीजिएगा तो 2/√3 हो जाएगा। नीचे वाले टर्म 1 माइनस स्क्वायर कीजिए तो 1/3 होता है। मतलब अभी जो सवाल सॉल्व किए थे ना बचवा, वही है। अभी जो सॉल्व किए थे ना वही है, बस थोड़ा सा देखो ध्यान से, हम दिखाते हैं। यही वाला यहां बस प्लस है, यहां कौन सी है देखो माइनस। तो अगर सॉल्व किया हुआ एक चीज याद है तो याद आराम से बन जाएगा। 2/√3 नीचे के टर्म, एक में से 1/3 घटाइए तो 3 एलसीएम हो जाएगा, यहां आ जाएगा 3 माइनस 1, आगे आ जाएगा 2/√3, भागे को गुना में चेंज कीजिए, ये वाला उलट जाता है, 3 जाएगा ऊपर और 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, वहां प्लस हो रहा था यहां पर माइनस हुआ है। 3 को क्या लिख सकते हैं? तो √3 गुना √3। अब जी सर कहेंगे ये कैसे? अब ये बताए थे कैसे, बताए फिर से, क्या बताए थे? √3 को √3 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों 3 होता है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3। अब बटा में एक √3 बचा, अब एक वो कट जाएगा तो क्या बचेगा? √3। ठीक है, ऑप्शन में लेकिन दिया है, ध्यान से देखिए, उसी तरीके से दिया है निष्पत्ति। तब सोच लीजिए √3 किसका मान होता है? तो √3 प्यारे बच्चों एक तो होता है आपका tan 60 का और एक होता है cot 30 का। दोनों को अगर जानेंगे तो दोनों का मान प्यारे बच्चों √3 होता है। लेकिन सवालवा में कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, ये बड़ी तेज है, प्रश्न बनाने वाला सब जो है ना तो बड़का तेज है, एकदम एक ऑप्शन में देगा। tan 60 या cot 30 चुनो, tan 60 दिया है सी में, नहीं दिया है cot 30, देवे नहीं करेगा भाई, देगा तो गलती हो जाएगा। अगला, हाँ अगला प्रश्न आया है थोड़ा सा जानना है, लग रहा है कि ये क्वेश्चन में जानना है। आओ सॉल्व इसको भी करेंगे। प्रश्न है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, a प्लस बी का मान 0 और 90 के बीच होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए b से, ये सवाल में है। तो हमें a और b का मान प्यारे बच्चों क्या करना है? तो ज्ञात करना है। सवाल कितने आसान है देखिएगा, आराम से दम। पहले टर्म में हमें क्या दिया गया? तो पहला टर्म दिया गया कि tan a प्लस बी का मान है प्यारे बच्चों, और ये दिया गया है √3। अभी जो समझाए थे उसका प्रयोग करेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ये tan a प्लस बी जैसे है वैसे, और यहां पर अपने एक चमत्कारी चीज को करना है। अब सोचना यह है कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। अब tan ही क्यों, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको, याद है ना? क्योंकि LHS में tan है तो हम RHS में भी सोचेंगे √3 का मान tan में कितना होता है। तो अब आप समझ गए होंगे, कहेंगे tan 60 का मान प्यारे बच्चों √3 होता है। अब दोनों तरफ चूंकि tan आ चुका है तो यहां पर tan कैंसिल होगा, यहां बचेगा a प्लस बी, बराबर में बचेगा प्यारे बच्चों 60। इसे मान लीजिए समीकरण 1। चलिए इसके आगे दूसरा जो कंडीशन है इस सवाल में क्या दिया है? दूसरा कंडीशन है प्यारे बच्चों tan a माइनस बी का मान दिया हुआ है और वो दिया है 1/√3। सेम ऐसे ही बनाएंगे आप, ये tan a माइनस बी जैसे है वैसे। अब सोच लीजिए कि tan में कितना का मान 1/√3 होता है, दूसरे में नहीं सोचेंगे, अब tan में कितने का मान 1/√3 होता है।
तो इसमें आप कहेंगे tan 30 डिग्री का मान सर 1/√3 होता है। tan यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 को 1 और 2 को आराम से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। दोनों समीकरण का प्रयोग कर लीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। चलिए, समीकरण 1 हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। जोड़ दीजिए, b से b कैंसिल होगा, यहां जोड़िएगा तो 2a, यहां जोड़िएगा तो 60 और 30 प्यारे बच्चों 90 होगा। a का मान निकालिएगा, 90/2 कटा के आ जाएगा 45। क्योंकि ये वाला बहुत बचपन में सीखे थे ना, बहुत पहले सीखे थे, जनवरी फरवरी में सीख जाता है सब, तो आसान है ये। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए, समीकरण 1 देखिए यहां पर है, ये क्या था, a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। यहां पर क्या करेंगे, a का मान रखेंगे जो कि है 45, तो 45 प्लस बी बराबर होगा प्यारे बच्चों 60। 45 सारी इसमें भेजिए, b का मान निकलेगा 60 माइनस 45, मतलब प्यारे बच्चों 15। इसका मतलब कि a का मान आ गया 45 और b का मान यहां कितना आ गया 15। 60 में से 45 घटे तो 15 बचता, सब कुछ जानता है। चलिए, समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको VVI कहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का अभ्यास करवाएंगे आपको, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से सवाल बना रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास बहुत करना है, आपको करवाएंगे। चैनल पर बने रहिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, एकदम डंडे की चोट पर कहते हैं आपका नंबर हम बढ़वा देंगे, नंबर आपको ज्यादा दिलवाएंगे। चौथा, अरे भाई लास्ट क्वेश्चन आ गया, वाह आज तो मजा आया भाई, बड़ा अच्छा लगा पढ़ाने में। चलिए चौथा, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हम कारण बता देते हैं, अपना उत्तर लिख लीजिएगा। पहला, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस बी। देखिए ये पीछे भी हम आपको समझाए, साइन के आगे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो याद रखेंगे ये वाला इसमें गुना में नहीं, ये इसका एंगल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे हम आपको जानकारी दे देते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला एक होता है जो आप पढ़ेंगे आगे, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ऐसा फॉर्मूला होता है ना। एक और है कि साइन a प्लस साइन बी है, तो इसका सही है, ये हो गया असत्य। अगर मान रख के जांच करेंगे ना तो आपको असत्य ही मिलेगा, बराबर नहीं होगा। साइन a प्लस बी का मान इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, असत्य है। आइए दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा हम बताते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। देखिए यहां भी साइन थीटा वाला मान था ना बच्चा लोग, 0 1/2 1/√2 1 √3/2 और 1। तो जैसे जैसे साइन में डिग्री वाला बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्यारे बच्चों इसके मान भी बढ़ते चले जाते हैं। थीटा वाला मान जब बढ़ रहा है, डिग्री वाला मान बढ़ रहा है, तो उसके जो वैल्यू है वो भी बढ़ते चले जाते हैं। ये बात एकदम 100% सही है। कॉस में प्यारे बच्चों ये उल्टा होता है, इसका मतलब कि ये जो है ये पूर्ण रूप से सत्य है। अगला क्या पूछा, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, ये गलती है। ऐसे हम आपको बता देते हैं, इसमें याद रखिएगा, बहुत आसान है। साइन, टैन और सेक, इसके मान जो होते हैं प्यारे बच्चों ये बढ़ते हैं। क्या होते हैं, थीटा के मान बढ़ने पर बढ़ते हैं। अब बाकी जो बच गया 3 गो, कॉस, कॉसेक और कॉट, थीटा का मान बढ़ेगा, इसका मान कम। याद रखिए उल्टा होता है, क्योंकि उसी का पूछ खींचे थे ना, इसलिए उल्टा होता है। चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, एकदम गलती है, ये एकदम असत्य है। काहे,
क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा केवल एक मान के लिए बराबर होता है। एक वो मान ऐसा होता है जिस पर बराबर होता है, और वो होता है थीटा बराबर 45। थीटा का मान यदि 45 रहेगा तभी दोनों के मान बराबर होते 1/√2। लेकिन अगर थीटा का मान 0 रखो तो एने 0 का मान अलग हो जाएगा, मतलब साइन 0 का मान 0 होता है तो कॉस 0 का मान प्यारे बच्चों 1 हो जाता है। एक एंगल है जो थीटा का 45 पर जो होता है बराबर होता है, लेकिन ये कह का रहा है, हम लोग को बेवकूफ समझा है, थीटा के सभी मानों के लिए ना होता है बच्चों। देखो हम दिखा देते हैं, सभी मान के लिए बच्चों लोग ये नहीं होता है, सारे मान के लिए ये चीज होता ही नहीं। दिखाते हैं, चलो देखो अलग अलग है 0 डिग्री पर, यहां भी 30 डिग्री पर अलग है, लेकिन इसको देखोगे तो 45 पर दोनों सेम टू सेम 1/√2 1/√2। यहां भी डिफरेंट है और यहां भी अलग है। समझ में आ गया? सारे मान के लिए नहीं होते हैं, बस 45 डिग्री पर ही एक होता है, याद रखना। एक और बचा है 5वां, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। पता लगा लेते हैं। इसके कहने का मतलब है कि a बराबर प्यारे बच्चों 0 डिग्री है, तो आप क्या कीजिए कि कॉट a का मान निकालिए, मतलब a के जगह पर रख दीजिए 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, तो कॉट 0 डिग्री का मान आपको निकाल लेना है। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या बताए थे, तो वो बताए थे अपरिभाषित। अभी बताए थे आप लोग को, क्या बताया गया प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। मतलब सही है तो कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, मतलब ये सत्य है। इसका मतलब पहला वाला असत्य, दूसरा वाला सत्य, तीसरा वाला असत्य, चौथा वाला असत्य और पांचवा वाला जो है प्यारे बच्चों ये सत्य है। तो 8.2 पूरी तरीके से यहां पर समाप्त होता है। अगर किसी प्रश्न में कोई भी शिकायत हो प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, उसका निदान हम अगले वीडियो में एकदम जरूरी कर देंगे। यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो एक बार जरूर इस चैनल को सभी अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवा लीजिए भेज के, क्योंकि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है प्यारे बच्चों। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ के लिए आपको ले जाना है मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, और वहां व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ भी डाला जा रहा है, देख सकते हैं ध्यान से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे। तब तक सभी को वंदे मातरम।